नमस्कार। यहाँ पे पाइप्स एंड सिस्टम से एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। एसएससी सीजीएल 2024 में आया हुआ था। पाइप एम एंड एस कैन फिल अ टैंक इन 25, 50 एंड 100 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। हमारे पास एम है, एन है और एस है। एम को 25 मिनट लगता है, एन को 50 मिनट लगता है और एस को 100 मिनट लगता है। तो तीनों का अगर एलसीएम ले ले तो एफिशिएंसी आ जाएगा। दैट मीन्स कि 4 इसका एफिशिएंसी, 2 इसका और 1 इसका। 25 इंटू 4 होता है ना 100। ऐसे ही एफिशिएंसी निकालते हैं। अब अब या तो आप एक टेबल बना ले, टाइमलाइन, जिससे हमें पता चले कि किसने कितना काम किया है। तो इनिशियली पाइप एन एंड एस आर केप्ट ओपन फॉर 10 मिनट्स। एन और एस को 10 मिनट काम कराओगे अगर, तो 10 मिनट लिख लो यहाँ पे टाइम। और एन और एस का कंबाइन एफिशिएंसी 3 है, तो कितना काम होगा? 3 इंटू 10, दैट मीन्स 30 यूनिट काम होगा यहाँ पे। ठीक है, यू लिख देते हैं। इसके बाद देन पाइप एन इज शट वाइल पाइप एम इज ओपन। ठीक है, उसके बाद एम को ओपन किया, एस को बंद नहीं किया, दैट मीन्स एस अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब एम जो है, अब वो बचे हुए पूरे टाइम तक काम करेगा। ठीक है, तो एम जो है वो तो लास्ट तक काम कर रहा है। दैट मीन्स एम का एफिशिएंसी है 4, तो 4 इंटू टी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहीं पे प्लस करके लिख देते हैं। एस जो है उसने कितने देर काम किया यहाँ से? एस का एफिशिएंसी 1 है और उसने 15 मिनट पहले तक काम किया। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं टी माइनस 15। अब ये जो टोटल वर्क है 30 यूनिट यहाँ से, 4t और t माइनस 15, ये 100 के इक्वल होना चाहिए। तो 30 में से 15 गया, 15 प्लस 5t बराबर 100। 5t का वैल्यू 85 हो गया, तो t का वैल्यू होना चाहिए 17। कुछ गलत किया है क्या हमने? यहाँ पे n और s, अच्छा यहाँ ध्यान देने वाली बात ये थी, s ऑलरेडी 10 मिनट हम उसके वर्क को जोड़ चुके हैं इधर, तो उस 10 मिनट को भी घटा देते हैं क्योंकि अलग से काउंट कर रहे हैं ना। एक ही बार काउंट किया होता तब तो वो भी मैं दिखाता हूँ, लेकिन क्योंकि अलग से उसका वर्क फिर से काउंट कर रहे हैं, 15 मिनट पहले बंद किया, 10 मिनट उधर काम कर लिया, तो t माइनस 25 होगा इंटू उसका एफिशिएंसी। तो यहाँ पे अगर t माइनस 25 होता तो ये हो जाता 30 में से 25 गया, तो ये 5 बचा और 5t, तो 5t बराबर 95, t बराबर 19। ठीक है, तो ये भी गलत है। 30 प्लस 40 और यहाँ पे एक और गलती किया ना हमने। इनिशियली द पाइप्स, तो 4 किसका एफिशिएंसी हमने लिया? 4 लिए एम को। देखो एम पहले 10 मिनट में तो था नहीं ना, एम का भी वही होगा कि एम में भी टी टाइम के लिए तो एम काम नहीं किया, शुरुआती 10 मिनट था नहीं वो, तो टी में से 10 मिनट कम काम किया उसने। ठीक है, तो दिस विल बी टी माइनस 10। अब जाके परफेक्ट हुआ इक्वेशन हमारा, तो अब सही आना चाहिए आंसर। तो इधर अगर देखें तो काम किया पहले 30 यूनिट, फिर 4 इंटू टी माइनस 10, तो डायरेक्टली 4t माइनस 40 लिख दे और t माइनस 25, और ये कुल मिला के जो काम हुआ वो 100 यूनिट हुआ। ठीक है, तो 30 माइनस 65, माइनस 35 जब उधर जाएगा तो इधर 5t बराबर प्लस 35 हो जाएगा उधर। t का वैल्यू 135 डिवाइडेड बाय 5, so this is 5 2 is 10, 3 5, 27 should be your answer and this is your D option.
देखो मैंने क्योंकि आपको देखना है किसने कितना टाइम काम किया, तीनों को अलग अलग देखो। तो देखो जब बात एम की हो, सबसे पहले एन ने शुरुआत में 10 मिनट काम किया, ठीक है, और उसके बाद उसको बंद कर दिया गया, ठीक है। तो आप अगर अलग अलग से देख रहे हो ना, तो एन ने 10 मिनट ही काम किया, उसका एफिशिएंसी 2 है, तो 2 × 10 ऐसे कर लो। फिर एम आता है, एम आता है और लास्ट तक रखता है क्योंकि उसके बंद होने की कोई जानकारी नहीं दी गई है। एम का एफिशिएंसी है 4, और कुल टाइम अगर टी ले ले तो टी में से शुरुआती 10 मिनट वो नहीं था, बाकी टाइम रहा वो। अब एस की बात कर लेते हैं, एस शुरुआती 10 मिनट भी था, ठीक है। तो एस ये बोल सकते हैं कि एस लगातार रहा, लास्ट के 15 मिनट में बस वो नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि 15 मिनट पहले उसको बंद किया, शुरुआत के 10 मिनट उसने एन के साथ काम किया, और फिर उसने काम किया एम के साथ, लेकिन वो रहा तो लास्ट के 15 मिनट छोड़ दे तो थ्रू आउट रहा। दैट मीन्स उसकी एफिशिएंसी है 2, और वो रहा T-15 टाइम, और इसको 100। तो ये भी एक तरीका हो सकता था, अलग अलग देखे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो दिस इज 20, दिस इज 40 - 40, एंड दिस इज 2T - 30, एंड दिस इज इक्वल टू 100। तो अगर आप ध्यान से यहाँ से देखें तो 20 में से 70 गया तो माइनस का 50, और इधर 60 बराबर 150। तो टी का वैल्यू कितना हो गया, कुछ गलत किया क्या, 4 2T, 4T और 2T। अच्छा यहाँ एफिशिएंसी गलत ले लिया ना, एन ने केवल 10 मिनट काम किया था ना, तो एन का एफिशिएंसी कितना है, एन का एफिशिएंसी 2 है। और T-15 तक किसने काम किया, एस की एफिशिएंसी 1 है ना, तो गलती तो हो ही रही है। अब यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो दिस शुड बी सिंपली T-15। तो अगर आप कैलकुलेशन करें तो 4T + T 5T, ठीक है, और 20 - 55 इज -35, उधर जाके 135, सेम इक्वेशन आ गया। दैट मीन्स टी का वैल्यू 27। तो आप या तो ये तरीका अपनाएं, अलग अलग का देख लें, या फिर ये टाइमलाइन वाला तरीका अपनाएं। किसी भी तरीके से केवल टाइम का ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन इजी था, विद इन अ मिनट हो सकता है, कोई खास नहीं। बस क्वेश्चन देख के लगता है थोड़ा बड़ा है तो हम लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन लास्ट में जब टाइम बच जाता है तो उसको करने का मन करता है, क्योंकि 2 मार्क्स तो मिल रहे होंगे ना आपको, तो 2 मार्क्स बढ़ जाएगा तो लास्ट में थोड़ा थोड़ा भी बहुत इंक्रीमेंट दिखता है, लास्ट में जाते जाते 2 मार्क्स पे भी रैंक उछलता है, ठीक, ध्यान रहे।